नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों 11:30 बजे का टाइम मुझे लगा था कि फेड पॉलिसी का होगा, तो मैं वेट कर रहा था, बट एक्चुअली में 12:30 बजे फेड पॉलिसी आनी है, तो अभी मुझे और वेट करना पड़ता। तो मैंने कहा बाजार का अपडेट आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर टाइम रहा तो डेफिनेटली शेयर करूंगा आप सभी के साथ पॉलिसी, अदरवाइज मॉर्निंग में मिलेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा आज का FII का डेटा। वन मोर थिंग, जो अमेरिका का बाजार अभी ट्रेड कर रहा है, जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं 11:43 का समय हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है जो मैं डिस्कस करूं आप सभी के साथ। वो 100-150 पॉइंट जो तेजी दिख रही है डाउ में या जो मंदी है नेस्डेक में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक्चुअली में मैं एग्जैक्टली शेयर भी कर देता हूं आप सभी के साथ। नेस्डेक 50 पॉइंट नीचे है, डाउ 200 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 रसल 2000 फ्लैट टू पॉजिटिव है। बट ये सारे ना मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। मैटर क्या करता है? मैटर करती है फेड पॉलिसी और कमेंट्री, सबसे ज्यादा कमेंट्री। क्योंकि पॉलिसी में जो उम्मीदें हैं पूरे बाजार की वो है रेट कट की 25 बेसिस पॉइंट की, तो और वो एडजस्टेड भी है भारतीय बाजार में। मैं आपको पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा। अगर मैं जग रहा हूंगा तो मैं 1 बजे आपके साथ पॉलिसी का आउटकम भी शेयर करूंगा, लेकिन अदरवाइज मैं मॉर्निंग में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपके साथ सिर्फ इतना कहूंगा, अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया, मेरे को नहीं लगता उससे बाजार कोई ज्यादा खुश होने वाला है या बस हो गया ना, ऑलरेडी भाग चुका है उस पे। तो 25 बेसिस पॉइंट के साथ अच्छी गाइडेंस और कमेंट्री चाहिए होगी, वरना नीचे लुढ़क जाएगा जहां तक मुझे लगता है। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई साहब प्रॉपरली क्लोजली वॉच करें, बाजार का आराम से रिएक्शन देखें और फिर जजमेंट लें। जल्दबाजी में कुछ भी ना करें। सबसे पहली बात, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं, क्या कह रही हैं बताना चाहूंगा। स्टॉक्स हैव बीन teetering between slight gains and losses in recent session as investors await this week's key Fed meeting, which is the final one of the year. The Fed is widely expected to deliver its third straight interest rate cut of a quarter percentage point, with Fed fund futures suggesting a roughly 90% chance of decrease, according to CME's Fed Watch tool. 90% चांसेस है रेट कट के। तो रेट कट तो सबको ही पता है, बाजार भी उसे एडजस्ट कर चुका है, डिस्काउंट कर चुका है, लेकिन कमेंट्री इंपॉर्टेंट है। आगे को लेकर क्या कहते हैं, आगे की पॉलिसीज में रेट कट को लेकर क्या कहते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। यहां कुछ भी दिक्कत दिखी तो फिर बाजार में परेशानी आ सकती है। तो ये आपके लिए फेड पॉलिसी की तरफ से डेटा। अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं आज का FIDIs का डेटा। बाजार में तो आज बड़ी भयंकर गिरावट एक बार फिर देखने को मिली है हम सभी को। FIDIs के डेटा की बात करूं तो कैश मार्केट में FIs ने बेचा है 1650 करोड़ का और DIs ने खरीदा है 3752 करोड़ का। डबल से भी बड़ी बाइंग करी है DIs ने, लेकिन फिर भी बाजार नीचे था क्योंकि HNI रिटेल ये शायद बेच रहे हैं। फ्यूचर स्टॉक्स में 790 करोड़ की सेलिंग थी और फ्यूचर इंडेक्स में 1123 करोड़ की सेलिंग थी। वहीं ऑप्शंस के द्वारा इंडेक्स ऑप्शंस में 2426 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। तो आप ये कह सकते हो कि FIDIs की वजह से तो बाजार नहीं गिर रहा। बाजार गिर रहा है भाई साहब रिटेल और HNI और कुछ और अदर रीजन हो सकते हैं हो। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं स्टॉक स्पेसिफिक, उससे पहले निफ्टी की बात करना चाहूंगा। निफ्टी हमारा बंद हुआ है 25,758 पे। गिफ्ट निफ्टी करीब 70 पॉइंट ऊपर देखने को मिल रहा है हम सभी को इस समय, तो वहां से तो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। बट मैं आपके साथ निफ्टी को डिस्कस करना चाहूंगा, गिफ्ट निफ्टी अवॉइड करके। जब तक 25,900 के ऊपर नहीं जाता बेकार है, सब सिर्फ और सिर्फ उछाल होगा। पहली बात, 26,000 के ऊपर जाने पे थोड़ा खुश और तेजी के बारे में सोचना शुरू करेंगे। 26,200 के बारे ऊपर फुल फ्लैश तेजी में आ जाएंगे। उससे नीचे अभी करंट सिचुएशन तो 25,900 के नीचे है, तो नीचे में फिर उम्मीद यह है कि 25,600 भी टेस्ट हो सकता है। जी हाँ, तो अभी मूड माहौल नेगेटिव बना हुआ है। स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट थी, अच्छी खासी गिरावट थी। वो गिरावट भाई साहब डिस्कस करने योग्य नहीं है, तो हम नहीं कर रहे। गोल्ड और सिल्वर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, तो वहां तो एक्शन फुल फ्लैज है, स्पेशली सिल्वर में। फेड पॉलिसी के बाद गोल्ड कैसा रिएक्ट करेगा कल, वो भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, साथ ही साथ सिल्वर भी। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ स्टॉक्स की। तो सबसे पहले वही जो खबरों में है वही खबरों में है इंडिगो। इंटरग्लोब एविएशन की तरफ से खबरें आते हुए दिख रही हैं। जो कैपेसिटी रिडक्शन की बात हुई है सरकार की तरफ से, उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, वो अपडेट शेयर करिए कंपनी ने। आगे टेक महिंद्रा ने कहा है
कि कुछ सब्सिडरी को लेकर इन्होंने अपडेट शेयर करी है। मैं आपके साथ इतने ही डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ज़्यादा नहीं। आकाशा एयर ने अपनी फ्लाइट्स का साइज इंक्रीज कर दिया है और प्लेन 31 कर दिए हैं। तो ये सिंपल है, इंडिगो का जो वो रूट में कमी आना या प्लेन्स का ना उड़ पाना बाकी एयरलाइन कंपनीज के लिए पॉजिटिव हो रहा है, बस सिंपल ये क्लियरली हमें दिख रहा है और ये इंडिगो के फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट डालेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी सावधान रहें वहाँ पे। लेमन ट्री होटल के लिए खबर है, साइंस एग्रीमेंट फॉर 2 न्यू लोकेशन इन आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, तो पॉजिटिव न्यूज़ है। पावर ग्रिड के लिए भी खबर आते हुए दिख रही है, कंपनी टू डिस्कस मर्जिंग 13 यूनिट्स इनटू 2 यूनिट्स ऑन दिसंबर 20। 13 यूनिट को 2 यूनिट में मर्ज करने के बारे में कंपनी विचार कर सकती है, 20 दिसंबर को अपडेट आते हुए दिख रही है। टाटा केमिकल की तरफ से खबर है, कंपनी एनसीडी तैयारी में लॉन्च करने के, इशू करने के 1500 करोड़ रुपए के। आगे बात करी जाए दोस्तों तो बाकी कोई बड़े स्टॉक तो नहीं है जो डिस्कस करने योग्य हो आप सभी के साथ। तो दोस्तों मेन कहने वाली बात ये है कि बाजार में इस समय जितना ज़्यादा आप अपने कैपिटल को सेफ कर पाएंगे उतना ज़्यादा बेटर है। सेफ करने का मतलब ये नहीं होगा कि बेचकर भाग जाओ, सेफ करने का मतलब ये होगा कि आप ज़्यादा छेड़खानी ना करो खरीद बेच की तरफ। और कभी कभार क्या होगा, आपको लगेगा कि यार वन साइडेड यही होने वाला है, मैं क्यों ना इस पे मार्जिन लेकर या रिस्क ले लूँ या ऑप्शंस में ले लूँ, प्लीज़ उसको अवॉइड करना, वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है उन सब चीज़ों में। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।